श्रमिक भवन में सिलीगुड़ी के डागापुर स्थित, और यहाँ पर सीटू के तरफ से जो भी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके तरफ से एक यहाँ पर डिस्प्यूट दिया गया था। और बात ये है कि बता रहे हैं कि 12-13 महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी गई है, छटाई की जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद, और यहाँ के जो सदस्यगण है, जो कार्यकर्तागण है, जो इसमें यूनियन के जो लीडर है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत हुई। मनिंद्र प्रसाद, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ टाउन यूनियन से। हमारे कन्वीनर उत्तर बंग के गौतम दा हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग सब मिलकर पूरे 7 जिला डिसीजन लेते हैं। कंपनी जिला डिसीजन लेते हैं? ये कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट और मालदा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है। जैसे अभी हमारे INTTC के प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि जब कंपनी ने हम लोग से जब ज़मीन एक्वायर के लिए टावर बैठाने के लिए जब लिए थे, उस समय उन्हें कमिटमेंट किया था कि जब तक ये टावर का नेटवर्क चलते रहेगा तब तक आपके गरीब बगल के पड़ोसी हो या आपका भाई भतीजा हो, ये सभी लोग का नौकरी रहेगा जब तक टावर चलेगा। लेकिन कंपनी जो है अब हम लोग के साथ जो है आँख में चले की है, कंपनी जो है हम लोग के साथ अब जो है आँख में चलो की खेल खेल रही है। अभी जैसे रिजवान साहब के माध्यम से जो है, जो अभी वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर हैं, उनके वर्ष 2011 में एक एग्रीमेंट हुई थी, वर्ष 2015 में एक एग्रीमेंट हुई है ना, और उसमें वो डायरेक्शन लिखा हुआ रहा कि ये एग्रीमेंट जो है ये 2016 तक के लिए वैलिड है, सितंबर, फिर उसके लिए नया एग्रीमेंट फिर से बनेगा। लेकिन कंपनी ये आँख मिचौली के खेल खेलते खेलते वो इस तरह से हम लोग को गुमराह करके रखा है कि मैं वेतन दूंगा, मैं वेतन देने का तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग का मामला को हम अपने चेयरमैन साहब बॉम्बे में जो GTL प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं वहाँ दे रहा हूँ। तो इस तरह का ये हरकत ये लोग कर रहे हैं। तो आज जो इस बीच में हम लोग के साथ जो आँख मिचौली के खेल खेला, और उस परिस्थिति में हमारे कमिश्नर साहब ने आज का डेट अपॉइंटमेंट किए थे और बोले थे कि जो भी होगा न्याय मिलेगा। लेकिन कंपनी ने आज बहुत बड़ी धोखाधड़ी दी है, और हम लोग अभी वहाँ से मीटिंग से निकलने के बाद हम लोग आपस में ही आलोचना किए हैं जे अब कंपनी जब हम लोग के साथ, हमारे गरिमा के साथ खेल रहा है, हमारे घर परिवार को तबाह करने में लगा हुआ है, तो हम भी सभी 7 जिला मिलकर जो है उनका नेटवर्क भी नहीं चलने देंगे। क्योंकि लेबर लॉ क्या ऐसे निकाला जा सकता है? लेबर लॉ ये कहती नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक परिसेवा है। लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी के साथ फेस टू फेस लड़ाई लड़ने का मेरे पास माध्यम नहीं है। उनके पास मैसेज देने के लिए हम लोग को जो है वो स्ट्राइक पर अगर जाते हैं तो उनकी नेटवर्क अगर बंद करते हैं तो फिर वो फोनाफोनी के माध्यम से वो बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे राज्य सरकार का भी कुछ हाथ नहीं, राज्य सरकार से हमको इसको लेना देना है। ये सारा सिस्टम ऑपरेटिंग चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, टेलीकॉम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से है, उनकी एग्रीमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चलता है। कब तक इनको बिजनेस करना है, कब तक उनका रिन्यूअल होते रहता है। ठीक है। अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी गौतम दा ने भी ये जिक्र किए हैं कि पिछले कुछ महीना पहले कंपनी के प्रतिनिधि सिलीगुड़ी में आए थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो साइट रनिंग है उनको मैं वेजेस जो दे रहा हूँ दूंगा, लेकिन जिनकी नेटवर्क ऑपरेटर नहीं है, जो बंद साइट है, मैं उनको सेटलमेंट में जाऊंगा। तो सेटलमेंट के लिए जो आलोचना होनी चाहिए थी वो सही ढंग से वो आलोचना नहीं हो सकी, जिसका आज समस्या निदान के लिए आज डेट फिक्स किया गया था। आज भी कंपनी ने हम लोग को धोखा दिया है। हो सकता है कि कल से हम लोग जो है 7 जिला मिलकर स्ट्राइक में चले जाएं, और इसमें वेंडर भी जो है, जो वेंडर ये लोग बहाल करते हैं, वेंडर जैसे आप सोच सकते हैं कि जो अंश उसका करता है, जिसको भविष्य निधि बोलते हैं, उसका भी पैसा ये लोग हम ही लोग में से काट कर ये दूसरे बिजनेस को एक्सटेंड करने में लगाते हैं। ESI जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस का जो पैसा है, ये भी हम लोग को लगभग सभी जिलों में, यानी कि गलती जो है वो केंद्र की तरफ से हो रही है। केंद्र नहीं, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इसमें हम केंद्र से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो GTL, जिसका नेटवर्क ऑपरेटर चलता है, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, आप लोग स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे? पूरे जितने जो साइड हैं, टावर जो टावर है ना, पर नेटवर्क जो चल रहा है उसको करेंगे। मैटर को लेकर के आप लोगों ने यहाँ पे एक डिस्कस किया। आज जो हुआ हम लोग का CITU अंतर्भुक्त हमारा जो यूनियन है, सिक्योरिटी वर्कर्स को एलाइड वर्कमेंस यूनियन, वही यूनियन तरफ से हम लोग डेपुटेशन या डिस्प्यूट आकार में हम लोग दिया था। जो हमारा GTL का जो कर्मरत टावर सिक्योरिटी गार्ड 13 महीना से सैलरी लोग को मिल नहीं रहा है, और PF का पैसा भी जमा नहीं हो रहा है। ये इलीगल एक टर्मिनेशन लेटर दिया सब वर्कर को।
इसका चलते हम लोग डिस्प्यूट दिया था। उसका आधार पर मीटिंग बुलाया था आज एडिशनल लेबर कमिश्नर मिस्टर रिजवान। वो मीटिंग में मैनेजमेंट तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और नहीं होके उन लोगों ने ही बुलाया था। मीटिंग मैंने एडिशनल लेबर कमिश्नर बुलाया था, मैनेजमेंट को भी बुलाया, ट्राइपार्टेट मीटिंग था, हम लोग को भी बुलाया, लेबर डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट को भी बुलाया, बीच में गवर्नमेंट था। वो मीटिंग में वो लोग नहीं आया। वो लोग एक बहाना दिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टेलीकॉम सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल लेबर कमिश्नर में होगा। लेकिन 2015 में हम लोग यही कंपनी से हम लोग स्टेट लेबर कमिश्नर का साथ में, जॉइंट लेबर कमिश्नर का साथ में, यही रिजवान साहब उस समय जॉइंट लेबर कमिश्नर था, उसका उपस्थिति में एक एग्रीमेंट हुआ था। हमारा सैलरी इंक्रीज हुआ था, इनहेंस हुआ था, 1500 रुपया करके 3000 रुपया हम लोग इंक्रीज़ किया था और सुविधा भी हम लोग अदा किया था। आज सेंट्रल लेबर कमिश्नर का पास हम लोग को जाने के लिए बोल रहा है, तो इस चलते हम लोग सेंट्रल लेबर कमिश्नर का पास में भी हम लोग जाएंगे। मिनिमम वेज का आधार पर जो मिनिमम वेज का जो आइन, इसको उल्लंघन किया है मालिक लोग, 13 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है, काम कर रहा है वर्कर, ये डिस्प्यूट रेज करेंगे हम लोग और आगे दिन में और बड़ा आंदोलन में हम लोग जाएंगे। ये कंपनी जो मैनेजमेंट जो गलत इस्तेमाल आइन का कर रहा है, सारा हिंदुस्तान में ऐसे लेबर लॉस को उल्लंघन हो रहा है, श्रम आइन को उल्लंघन हो रहा है, इसका विरोध हम लोग जताया और आगे दिन में और बड़ा आइन में हम लोग जाएगा। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग जो श्रम आइन जो था 44 श्रम आइन, इसको बदल डाला है, 4 श्रम कोड में ले आया। इस चलते मालिक लोग का हौसला बढ़ गया है। वो लोग मजदूर को जैसे तैसे प्रकार में छटाई करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। इसका विरोध हम लोग CITU से करेंगे। आप लोगों के यहाँ से भी कोई छटाई किया गया है? हाँ, सबको टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, सब वर्कर को, सब जितना है सब वर्कर है। वर्कर को निकाला गया है। टोटल स्टेट में 1000 जैसे वर्कर है वेस्ट बंगाल में। नॉर्थ बंगाल में 350 वर्कर है अभी भी। ये सबको टर्मिनेशन लेटर दिया गया, वो बेआईनी इलीगल टर्मिनेशन लेटर। इसको सरकार की तरफ से नहीं, वो मैनेजमेंट का तरफ से दिया गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का तरफ से दिया गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहता है सैलरी, जो मजदूर लोग काम करता है, वर्कर लोग काम करते हैं, इसको वेजेस मिले एज पर मिनिमम वेज एक्ट 1949, उसका मुताबिक इसको वेजेस मिले। वेजेस मिलने से हम लोग रेगुलराइज हो जाएगा, रहेगा, ठीक रहेगा, काम होगा। अभी भी काम कर रहा है लोग, वो लोग सैलरी वेजेस नहीं दे रहा है। इसका विरोध में हमारा आगे दिन में बड़ा लड़ाई होगा। हमारा मजदूर एकता हम लोग का है। PF का पैसा भी ये लोग मार डाला है, वो भी हमारा उदाहरण है। वो भी फ्रंटलाइन बिजनेस सोल्यूशन बल्कि एक वेंडर कंपनी PF का पैसा जमा नहीं किया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसका दायी है। हाँ, ये लाइबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का है, ये भी हम लोग डिस्प्यूट हिसाब से रेज किया था। ये सारा चीज़ लेके, मुद्दा लेके हम लोग का आगे दिन लड़ाई होगा। और हमारा वर्कर्स यूनिटी है, दूसरा यूनियन भी है यहाँ पर, आप लोग पूछ सकता है NTTUC का यूनियन, वो भी हमारा साथ में एक साथ में है, जॉइंट मूवमेंट में हम लोग है। हम गौतम घोष, हम CITU का दार्जिलिंग जिला का प्रेसिडेंट। जो देखने को मिल रही है समस्या। जी सर, मैडम हम लोग INTTUC से हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे लेबर यूनियन का, और हम लोग आज 15 साल से इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये मैनेजमेंट जो है, हम लोग की सैलरी 2020 के फरवरी से पेमेंट रोक दिया है। सारे लेबर्स हैं जो लोग पैसे नहीं पा रहे हैं, आज परेशानी में हैं, और सब कोई चाह रहे हैं कि हम लोग को सैलरी मिल जाए और रेगुलाइज फिर हो जाए, और बिल्कुल सब कोई ड्यूटी में चल रहा है। लेकिन कंपनी को यहाँ लेबर कमिश्नर के पास हम लोग एप्लीकेशन किए थे कि हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, चूँकि गवर्नमेंट निकालने के पीछे कोई खास वजह आप लोग देख रहे हैं? वजह ये है कि इन लोगों की ये धांधली है और कुछ नहीं है। जब कंपनी यहाँ पर बैठी थी तो ज़मीन लैंड ऑनर को ये कह के बैठाया था कि हम लोग 2-2 सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे उसमें, और ज़मीन वालों ने ज़मीन दिया, और सबको रखने के बाद फिर अभी उसकी कंपनी चल रही है, वो टावर में पैसे कमा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से टर्मिनेशन कर रहा है। आने वाले समय आप लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग टर्मिनेशन नहीं मानेंगे, हम लोगों को सैलरी रेगुलराइज फिर स्टार्ट कर दिया जाए, अदरवाइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन करेंगे उसके लिए। बातचीत की, यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत की है, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आज एक मीटिंग बैठने की बात थी और उसमें कोई एक समाधान जो है वो निकलने वाला था। हालांकि इसके बीच में जो है कंपनी पक्ष से लोग नहीं आए हैं, जो भी गार्ड के पक्ष से लोग थे वो लोग सिर्फ मौजूद थे, और ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। 13 महीने से इनके वेतन को नहीं दिया गया है। इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। 7 जिलों को मिल करके ये लोग कल से जितने भी टावर है वहाँ पर
पर अब धरने पर उतर जाएंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन इन सभी चीज़ों का समाधान होना काफ़ी ज़रूरत है और इसकी लगातार रिपोर्टिंग जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के डागा पोर्ट से राकेश ग्वाला के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।